हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो इससे पहले मैंने रियल नंबर का वीडियो बनाया था क्लास 10 पे, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे उसको जाकर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स को हम px से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो px जो होंगे वो क्या होंगे, a टू पावर n x टू पावर n प्लस an-1 प्लस x टू पावर n-1। सिमिलरली गोज ऑन, इस पर आप जाते जाइएगा तो a³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो an-1 a3 a2 इस तरह ये सब जो है पॉलिनोमियल में ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो अगर x टू पावर n के कोफिशिएंट देखा जाए तो an आएगा, उसी टाइप में x पावर n-1 का कोफिशिएंट देखा जाए तो an-1 आएगा। सिमिलरली x³ का कोफिशिएंट देखा जाए तो a3 आएगा। उसी टाइप में आप आगे फर्दर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगा पॉलिनोमियल में px में, वो उसकी डिग्री कहलाएगा, उस डिग्री की पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पावर जो है n है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो होगा n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। अगर फर्स्ट टर्म हटा दे तो ये n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। उसी टाइप में ये इतने टर्म हटा दे तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर इधर हटा दे तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर ये हटा दे तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये फर्दर कांस्टेंट टर्म है। तो अब बात करते हैं, हमें यहाँ पे 3 तरह के पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। एक होगा लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, जो होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल आप देखे होंगे ax प्लस b के टर्म में जो पॉलिनोमियल होते हैं, जहां पे आपका डिग्री जो होगा पॉलिनोमियल का वह 1 होगा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली आप बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगा, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री जो है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक इसी टाइप में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकता है पावर जो हाईएस्ट पावर वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल के वैल्यू निकालने की। किसी पॉलिनोमियल का एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू होगा उसको अभी हम फाइंड करेंगे। तो अभी मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल दे देता है आपको, इसी टाइप का मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया है। मान लीजिए 5x प्लस 3 दे दिया गया है। ये पॉलिनोमियल है। इसको अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पॉलिनोमियल का आप वैल्यू निकालिए एट x बराबर 1 पे, तो 1 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या कैसे आप निकालिएगा। तो सिंपली x के जगह आप 1 को रिप्लेस कर दीजिएगा, दैट इज p टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 8, ठीक है। तो इसी टाइप में आप पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए 5x ना रह के 5x² रहता और यहाँ पे आपको 1 ना रह के 2 रहता, तो आप यहाँ इसको सिंपली इस तरह से कर सकते थे, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से आप वैल्यू देख सकते थे 4 5 जा 20 प्लस 3 23 आता। तो ये आप पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल का जीरो निकाले, दैट इज टू फाइंड द px इज इक्वल टू 0, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर फाइंड करें, और अगर आपके यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल दिया गया है fx इज इक्वल टू मान लेते हैं x² माइनस 1। तो यहाँ पे आप एट x बराबर अगर 1 पुट करते हैं, दैट इज p ऑफ 1, ये आप देखिएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल एट x बराबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ px का वैल्यू आपका 0 हो जा रहा है। सिमिलरली इसी टाइप में आप पॉलिनोमियल के जीरो भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं। तो मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, मान लीजिए px इज इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया गया, तो हमको इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो जीरो फाइंड करना मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। और 0 से इक्वेट करने पे आप देख सकते हैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज 3x इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -5/3। तो ये पॉलिनोमियल का जो जीरोज होंगे या
जिसको बोल सकते हो रूट्स बोल सकते हो, तो ये -5/3 आएगा। ठीक, उसी टाइप में आप अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये तो लीनियर इक्वेशन पे बात कर रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन तो आप क्लास 9 पे भी सॉल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास कुछ तरीके हैं। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए कोई हम सिंपली कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, x² - 2x + 1 = 0। अब ये पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है, ये पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके हमें जीरो निकालना है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो x² - x - x + 1, तो यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, तो x - 1 - 1 x - 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x - 1 का जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ पे आपका जो जीरो जाएंगे 1 और 1 आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, तो ये इसके दो रूट्स आएंगे 1 और 1। तो इस टाइप में आप जीरोज निकाल सकते हैं इसके। सिमिलरली आप इसी तरह क्यूब के तौर पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग जीरोज और उसके टर्म के बारे में। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन जो रहेगा, मान लीजिए ax² + bx + c मान लेते कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है ये इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हम मान लेते इसके दो रूट्स हैं, अल्फा, बीटा। मान लेते दो रूट, दैट इज दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा होगा, मतलब सम रूट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, -b टाइम्स ऑफ a, दैट इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक के हैं। उसी टाइप में आप क्यूबिक के लिए भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में। मान लीजिए कि कोई आपके इक्वेशन दिए गए हैं पॉलिनोमियल, मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक का, इसमें आपको मान लीजिए इसके 3 जीरोज हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ 3 जीरोज दिए गए हैं, तो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, -b टाइम्स ऑफ a। ठीक है, उसी टाइप में जैसे इसमें हमने किया था, उसी टाइप में जैसे इस केस में सम ऑफ, यहाँ पे तो 3 रूट है, दैट इज गामा भी एक है। उसी टाइप में अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा जो होगा वो क्या हो जाएगा, c/a। उसी टाइप में अल्फा बीटा और गामा ये क्या आएगा, -d/a। तो ये जीरोज और कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन है, इसके मदद से आप पॉलिनोमियल्स के वैल्यू निकाल सकते हैं, उनके जीरोज निकाल सकते हैं। या आपको मान लेते हैं दे दिया गया है कोफिशिएंट, इस टाइप के पॉलिनोमियल दिया गया है, तो आप जीरोज भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आप इक्वेशन भी उसको फॉर्म कर सकते हैं इसके मदद से। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का और उनके जीरोज के मीनिंग देखेंगे इन द ग्राफ में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो मान लीजिए हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, तो बात करते हैं और उनके जीरोज पे हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इक्वेशन रहेगा y = मान लेते हैं 2x + 3 मान लेते हैं कोई इक्वेशन हमारे पास दिया गया है। तो इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम बात करेंगे। तो मान लेते हैं हम इसको एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, वहां पे हम इस टाइप में हम कुछ ड्रॉ करेंगे, दैट इज x लेंगे और y लेंगे। तो x का वैल्यू जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। अब जब x का वैल्यू पुट कीजिएगा -3/2, तो यहाँ से देखिएगा आपका 0 आ जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू आप 1 पुट कीजिए, दैट इज ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। अब ये इसको टेबल को आप
ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जैसे ही देखिएगा तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, जहाँ पे ये वैल्यू जो होगा ये होगा -3/2 और ये 0, और यहाँ पे आप देखिएगा ये आएगा आपका 0 और 3, 0 और 3। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो इससे ये ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा इसके जीरोस के बारे में। जहाँ पे ये लाइन जो होगा एक्स एक्सिस को कट करेगा वही उसके जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को -3/2 पे कट कर रहा है, मतलब इसका जो जीरो होगा वो -3/2 होगा। ठीक है, उस टाइप में आप जीरोस फाइंड कर सकते हैं बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, आइए बात करते हैं आप टोटल नंबर ऑफ जीरोस कैसे काउंट करेंगे अगर हमें ग्राफ दिया रहेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ ग्राफ दिए गए हैं जिसको आपको फाइंड करना है कि उसमें कितने जीरोज होंगे। मान लेते हैं पहला ग्राफ दे दिया गया कुछ इस टाइप के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को एक बार काटा, 2 बार काटा, तो इसके जीरो होंगे 2। ठीक है, उसी टाइप में एक ये ग्राफ दिया गया है, तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सिमिलरली एक्स और वाई। तो इस केस में देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं कर रहा है, दैट इज ये इसके जीरो कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, इसके कोई जीरो नहीं है, जीरो जीरोज है। ठीक है, मतलब कोई जीरो नहीं है। ठीक उसी टाइप में और भी इक्वेशन ले सकते हैं, इस टाइप में मान लेते हैं दे दिया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जगह एक्स एक्सिस को कट किया है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे 4। ठीक है, 4 होंगे, इसके रूट्स 0 होंगे, इसके रूट्स 2 होंगे। सिमिलरली आते हैं बात दूसरे पे, अब मान लेते हैं कुछ इस टाइप में टर्म आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सिर्फ टच किया है, यहाँ पे सिर्फ टच किया है, तो जब जहाँ पे कुछ टच करता है एक्स एक्सिस को वहां पे हम 2 काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 काउंट करेंगे, तो इसके रूट्स कितने हो जाएंगे, रूट्स या 0 इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप किसी भी पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको एक इजी तरीका है, एक्स एक्सिस में जितने बार टच करेगा उस हिसाब से आप नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ दिया गया है, रूट्स दिए गए अल्फा और बीटा रूट्स है, तो हमें इससे एक क्या बनाना है पॉलिनोमियल। तो अब रूट्स दिए गए हैं, पहले पॉलिनोमियल था तो उनके हम रूट निकाल ले रहे थे फैक्टराइज करके, अब हमारे पास रूट्स ही दिए गए हैं, तो इससे हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो इसके सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। तो हमारे पास कुछ इस टाइप के दिए गए हैं टर्म। ठीक है, तो हम जब अल्फा और बीटा दिया गया है तो हमें पॉलिनोमियल्स ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ मतलब फॉर्मुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली तरीका से कर सकते हैं, जो पॉलिनोमियल होंगे वो x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होते हैं। तो इससे आप कोई भी पॉलिनोमियल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात कुछ एग्जांपल्स के ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ रूट्स दिए गए हैं, दैट इज 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, रूट्स है अल्फा और बीटा जो है 1 और 2 है। ठीक है, तो इससे हमको एक पॉलिनोमियल ड्रॉ करना है, मतलब बनाना है, फॉर्मुलेट करना है, जिसके जीरोज होंगे 1 और 2। तो आइए बात करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x² लेंगे माइनस दोनों का सम लेंगे, 1 + 2 कितना हो गया 2x प्लस 2 × 1 2। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² माइनस यहाँ तो 3 होगा, दोनों का सम क्या है 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह के आप पॉलिनोमियल से आप इजीली तरीके से पॉलिनोमियल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे के टॉपिक पे। इसी टाइप में मान लेते हैं और भी 3 टर्म दे दिया गया हो। ठीक है, टोटल ये तो 2 टर्म वाले थे, तो अल्फा प्लस बीटा करके आपने निकाल दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू। आइए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्मुलेट करेंगे। मान लेते हैं अगर हमारे पास 3 रूट्स दिए जाए अल्फा बीटा और गामा, तो उस केस में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इजी कैलकुलेशन के लिए तीनों का वैल्यू हम 1 ले लिए हैं। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a,
और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अब इस तरह का इक्वेशन है, तो इससे हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से तीनों को ऐड कर लीजिए, देखिएगा आएगा 3, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा फॉर्मुलेट देखिए, तो ये भी आएगा आपका 3 और अल्फा बीटा गामा निकालिए तो ये आएगा 1। तब हम फॉर्मुलेट करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ अ रूट ट्वाइस अ टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू गामा टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये तरीका है आपको क्यूबिक रूट ये पॉलिनोमियल्स बनाने का। तो आप पुट कर लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करने का तरीका। ठीक इसी टाइप में आप हायर पावर के लिए यहाँ कर सकते हैं। तो ये टर्म थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते जाएगा, ठीक है, जैसे सम ऑफ अ रूट एट अ टाइम, सम ऑफ अ रूट ट्वाइस अ टाइम, सम ऑफ रूट आगे के मतलब पावर के लिए सम ऑफ अ रूट आगे इस टाइप में हम काम करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका है, आप इसी तरह पॉलिनोमियल्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे टॉपिक पे। आइए अभी तो जब रूट्स दिए गए थे तो अभी उसके पॉलिनोमियल्स को आप फॉर्मुलेट कर लिए। अब मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, तब उसको आप कैसे उसके जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको आप कैसे फाइंड करेंगे, इसके जीरोज, ठीक है। तो अल्फा और बीटा फाइंड करना है, तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करिएगा तो आप यहाँ से पाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। तो मिडिल टर्म को इस टाइप में स्प्लिट कीजिए कि दोनों का सम बीच वाला मिडिल टर्म आ जाए और दोनों को प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और लास्ट वाले के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई आ जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 1 यहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। तो इसके जीरो क्या क्या हो जाएंगे 1 और 3, ठीक है। इस तरह से आप पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आइए और बात करते हैं। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब मान लेते हैं कुछ और भी टर्म ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसके जीरो निकालना है। तो इसके जीरो कैसे निकलेंगे, तो यहाँ तो कोई मिडिल टर्म आपको दिख नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर के बाद सीधे लास्ट टर्म आ जा रहा है। तो इस तरह का केस में आप एक फॉर्मूला बचपन से जानते आ रहे हैं, ए स्क्वायर बचपन दैट इज 4-5 में आपने 5-6 में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वहाँ यहीं पे ये यूज करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5, ठीक है। यहाँ से आप इजली तरीके से आंसर देख सकते हैं, रूट 5 और माइनस रूट 5 इसके वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके 3 रूट्स हैं, तो उसको आपको सेटिस्फाई कराना है कि कोई पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा या नहीं। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 वैल्यू दिए गए हैं, कौन कौन से, अल्फा का वैल्यू दे दिया गया है 3, बीटा का वैल्यू दे दिया गया है 1 दैट इज -1 और गामा दे दिया गया है -1/3। और ये पॉलिनोमियल मान लेते हैं क्या दे दिया जाए, px बराबर, आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x, ठीक है, माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और यहाँ 3 रूट दिए गए। आपको शो करना है कि ये रूट जो है इसी के हैं, ठीक है। तो इस तरह के केस में आप क्या कीजिएगा, तो x के जगह एक बार अल्फा के x के जगह पे अल्फा का वैल्यू पुट कीजिएगा 3 और फिर देखिएगा ये वैल्यू क्या आ रहा है। तो जैसे ही आप पुट कीजिएगा p(3) निकालिएगा, p(3) निकालिएगा तो आप देखिएगा 0 आ जाएगा। उसी टाइप में p(-1) भी निकालिएगा तो भी 0 आ जाएगा, p(-1/3) निकालिएगा तो भी ये 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू आप पुट करके आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो मैं अगर -1 के लिए देख लूँ तो 3 इंटू -1 दैट इज -3, -5 प्लस 11 यहाँ -3। तो यहाँ देख सकते हैं ये तीनों टर्म जुड़ जाएगा और -11, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा टर्म आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं 3 इंटू -1 -5 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, -11 और -1 -3। ये देखिए आएगा -3, ये आएगा -5 प्लस 11 -3। ये सम कीजिएगा टोटल आ जाएगा 0। इसका मतलब -1 जो रूट है इसका रूट्स है, ठीक है। इसी टाइप में ये तीनों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टाइप के, जिसको आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आगे। अब मान लेते हैं आपको कुछ दे दिया जाए, ठीक है। अब जीरोज निकालने का तो तरीका मैं आपको बता ही दिया। अब आपके टर्म में कुछ इस तरह दे दिया जाए कि सम ऑफ रूट दे दिया जाए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा दे दिया जाए, मान लेते हैं 5, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए दैट इज 6, ठीक है। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया गया है, ठीक है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया गया, आपको बोला गया है फॉर्मुलेट कीजिए पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो आप वही चीज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये पुट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये सिंपल सा इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में और भी दिए गए हैं, जिसको आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है जिसको आप इजीली तरीके से बुक में देखिए, और अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, डिवीजन के बारे में। आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में डिवीजन की, ठीक है। तो नॉर्मल डिवीजन तो जो आपने बचपन से सीखा है दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, तो उस तरह के डिवीजन नॉर्मल हुआ करते थे। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन आप कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो मान लेते कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया px और डिवीजन करना है qx से, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल मतलब क्लास 10 में है, तो डिवीजन कैसे कीजिएगा। तो नॉर्मल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बताया था, ठीक है। ठीक उसी टाइप का बेस है इस पे भी। तो मान लेते हैं px जो होगा, ठीक है, तो वो qx से डिवाइड कीजिएगा, तो उससे जो परसेंट आएगा मान लेते हैं rx आएगा, और साथ में कुछ रिमाइंडर मान लेते हैं, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा gx, ठीक है। इसी टाइप के कुछ होंगे, ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के डिवीजन करने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला तो है सिंपल सा, तो मान लेते हैं हमें कुछ पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको डिवाइड करना है आपको पॉलिनोमियल x प्लस 2 से, ठीक है। हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तब इस तरह के पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड कीजिएगा, तो x प्लस 2 को आप आगे रखिए और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको ऐसे करके नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे कीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x है पर यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ x है, तो यहाँ x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का आगे क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे, और x है तो यहाँ कितने x चाहिए, तो एक और x से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x। अब ये सॉल्व कीजिए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, उसी टाइप में ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस कट, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस है तो यहाँ तो माइनस आएगा, तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आया -x प्लस 1, ठीक है। अब ये फर्दर क्या आएगा, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -x माइनस 2, ठीक है। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया 1 और 2 3, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिवीजन है, ठीक है। इस तरह से और भी डिवीजन को आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि और भी मान लेते हैं इसी टाइप में आपको क्यूबिक दिया जा सकता है, x पे पावर डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल दिया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस आप बोर्ड अपने टेक्स्ट बुक में देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। और आप हमें हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।